जी बैठे हुए हैं एवं शिव प्रताप जी भी अभी यहीं पर है, तो उनका भी स्वागत करें, उसके बाद जाए। तो हमारे सभी कमेटी वाले जो है आप लोग खड़े होकर आगे आ जाए और उनका स्वागत करें। उसके बाद में मौका दीदी जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए और अपना मार्गदर्शन दीजिए। हमारे राम सिद्धार्थ जी मौका दीजिए। आप इसको इसमें फंसाओ। हाँ हमारे मुख्य अतिथि मंच पर आते हुए और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सभी लोग आए और इनका मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। संजू भाई साहब आप भी आ जाएं। संदीप, राजकुमार, राम कुमार एवं गणेश भाई साहब और चंद्रपाल भाई साहब, संत कुमार भैया, आप सब लोग आए तो स्वागत करें। थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि समय का विशेष ध्यान दिया गया और पुलिस प्रशासन भी हमको एडवाइज दे चुका है कि निर्देश दे रही है कि जल्दी से जल्द कार्यक्रम बंद किया जाए, क्योंकि हमारा कार्यक्रम का जो परमिशन थी वो 7 बजे तक की थी और जबकि अपन ओवर टाइम पे चल रहे हैं। ठीक है आगे बढ़ाओ पप्पू भैया। नहीं, हमारी वजह से ही ओवर टाइम हो रहा है, आपने नहीं करवाया है जी। हमारे मुख्य वक्ता मंच पर आते हुए श्री पप्पू चौधरी जी, आप लोग स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि पप्पू मुख्य अतिथि जी का मैं चाहूंगा कि शिवम प्रताप वर्मा जी का हमारे ब्रेक किशोर भाई साहब स्वागत करें। ठीक है मैं चाहूंगा कि ब्रेक किशोर भाई साहब हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। हाँ और मैंने पहले भी बोल चुका कि हमारी जो कमेटी है सभी लोग आए और सभी जो हमारे अतिथिगण आए हैं सभी का स्वागत करें। तालियां बजाते रहे स्वागत में। निकाल लो यार, जो हमारा तुम ना दो यार। परिचय अनुशासन का परिचय होता है, यही है कि हम कितना सम्मान अपने अतिथियों का करते हैं, वही हमारा परिचय होता है। और हम कितने जागरूक हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, यही हमारा परिचय होता है कि जो हमारे बीच में हमारे गांव में कहीं और से चलकर आए हुए अतिथि हैं उनका हम कितना सम्मान सत्कार कर पाते हैं। हमारी पूरी टीम महिला की समिति सम्मान करते हुए जय 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 भीम, जय 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 भीम। हमारे सेवा भाई मुख्य अतिथि जी का स्वागत करते हुए हमारे सेवा भाई का हमने नाम लिया था लेकिन आप उपस्थित नहीं थे, तो आप चाहे तो अभी करवा सकते हैं। और मैं समिति के सदस्य अनिल चौधरी जी को भी कहूंगा कि आप भी आए और हमारे मुख्य अतिथि जी मुख्य वक्ता जी का स्वागत करें। बहुत वहीं से निकाल दो, वहीं से। स्वागत सम्मान चलता हुआ और हमारे गौरा से चलकर आए सियाचरण भाई साहब जी के मैं आग्रह करूंगा कि आप भी आओ हमारे मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता जी का पुष्प देकर स्वागत करें। और मैं सभी लोग से आग्रह करूंगा आप लोग जोरदार तालियां जरूर बजाएं हमारे मुख्य अतिथि के आगमन पर। ये रहेगा वीडियो बस। और हमारे टाइगर दादा मुख्य अतिथि जी का स्वागत पुष्प बैठ कर स्वागत करेंगे। भाई वीडियो चालू है ना, वीडियो चालू है वैसे। हमारे संत कुमार चौधरी जो बहुत ही धन्यवाद भाई साहब। भाई यहाँ सभी लोग आप लोग का ऐसे मार्गदर्शन बना रहे हैं कि महिला कार्यक्रम होते रहे। बिल्कुल
और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अगर माला नहीं हो तो उससे कुछ लेकर आप स्वागत कर सकते हो और तालियां बजाकर सम्मान जरूर कर देते हैं। चल ठीक है अपन। और मैं अब आग्रह करूंगा कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो अपने इस मधुर आवाज से हमारे बैठे हुए साथियों का मार्गदर्शन करें। माननीय श्री राममोहन सरदार। बहुत जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद पारस भाई। सोच के तो बहुत कुछ आया था कि बहुत लंबा बात चलेगी। मैं अपनी बात स्टार्ट करूं उससे पहले इस पृथ्वी पर मानवता का बीज बोने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नतमस्तक करता हूं। उसके बाद काठी मारी समाज में पैदा हुए शिक्षा की ज्योति जलाने वाले हमें स्कूल का रास्ता दिखाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले साहब के चरणों में नमन वंदन करता हूं। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली माता सावित्री फुले जी के चरणों में वंदन करता हूं। जब महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री फुले को उनके परिवार वालों ने घर से निकाल दिया, उनका कदम कदम पर साथ देने वाली माता फातिमा शेख के चरणों में मैं बार बार हजार बार प्रणाम करता हूँ। यदि उन्होंने मदद नहीं की होती तो महात्मा ज्योतिराव फुले साहब अपने मिशन में इतने कामयाब नहीं होते। उसके साथ संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। संत रविदास महाराज के साथ 84 संत जो उनके साथ उनके आंदोलन में थे उन सभी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। आरक्षण का रास्ता खोलने वाले कोयनी महाराजा राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में बार बार हजार बार प्रणाम करता हूँ। उसके बाद बेजुबानों को जुबान देने वाले, हमारी कोई औकात नहीं थी, बेजुबानों को जुबान देने वाले, गांधी को प्राण देने वाले, भारत को संविधान देने वाले, नारियों को सम्मान देने वाले, भारतीय संविधान के निर्माता, विश्व रत्न, भारत रत्न, बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में बार बार हजार बार प्रणाम करता हूँ। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। आयोजक जो अम्बेडकर समिति है महेबा की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उसमें खासकर पारस चौधरी जी, पप्पू चौधरी जी, शारदा चौधरी जी और जो भी उप सरपंच साहब ओम प्रकाश चौधरी जी और भी जो समिति के जो लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, उन सभी ने जो मेहनत की है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। हमको एहसास नहीं था, जिसमें दीपेंद्र पटेल जी, राजेंद्र विश्वकर्मा जी, सुखेंद्र चौधरी जी, गणेश पटेल जी, राम संजीवन पाल जी, संत कुमार महेबा, राम कुमार संदीप भैया जी और जय कुमार, ये कमेटी के लोग हैं जिन्होंने अपनी लगन, अपनी मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी मेहनत की है। तो जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं मैं आप सभी से चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं इन भाइयों के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी मेहनत करके कार्यक्रम सफल बनाया। साथ साथ में संगीत के माध्यम से समाज को जगाने वाले हमारे दादा टाइगर जी,
राम मनोहर टाइगर जी, परम नादान जी, अशोक भैया जी और दीदी हमारी गाना गा रही थी चंद्रपाल भैया जी, और साउंड सर्विस में अपनी भूमिका निभाया है भैया। आप सभी का सहयोग है। उसके साथ साथ पुलिस विभाग जो हमारे कार्यक्रम में शुरुआत से और अभी तक रहे हैं हमारे सहयोग के लिए, उनमें सभी का धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा पे चलना आप जलते हुए अंगारों में पैर धरने के बराबर है। आप सभी लोग जानते हैं हमारी क्या हालात थे। बहुत लोगों ने वो चीजें बताई हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि साथियों, जय भीम बोलना और जय भीम पर अमल करना, जय भीम को समझना, ये दो अलग अलग बातें हैं। माना कि अंधेरा घना है लेकिन दीपक जलाना कहाँ मना है। आप जितने लोग भी बैठे हैं वो सभी एक एक सौ पे भारी हैं। हमने आप सभी ने जो आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भेजी और यहाँ पर हजारों युवा साथी शराब की तरह उमड़ गए। मैंने सुना कुछ लोग कह रहे थे 50 लड़कों से ज्यादा यदि कार्यक्रम में आ जाए तो हम मुंह थुमला देंगे। ये उनके लिए जवाब है कि फेसबुक में जाके फोटो और वीडियो देख लेना, अम्बेडकर रैली जो महेबा में निकली है। साथियों, जैसे सादा जी कहेंगे डायरी भी मतलब सब मरवा देना, ये उनके लिए जवाब है कि महेबा में सैलाब हो गया युवाओं का। युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई। हमने जो ताकत दिखाई है महेबा में, इसके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 चीजें कही। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि आप हमारा समाज शिक्षा की ओर चला जाए, एक दूसरे का पैर खींचना बंद कर दे। मैं तो जमीन पे बैठने वाला आदमी हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं कि मैं आपको जान ले सकूं, लेकिन मेरे साथ जब ऐसे युवा खड़े हैं, पारस भाई जैसे, पप्पू चौधरी जैसे, सिया चौधरी भाई साहब जैसे, सागर चौधरी जैसे, अनिल भाई, आप जैसे लोग जब मेरे साथ खड़े होते हैं तो मेरा हौसला 100 गुना बढ़ जाता है। 2009 में आज मैं महेबा में खड़ा हूँ। महेबा मेरे लिए गुरुकुल है, गुरुकुल। यदि मैं महेबा नहीं आता तो आज मेरे गले में ये माला नहीं होती। मैं यदि अपने गांव में होता तो मेरे गले में ये माला नहीं होती। ये महेबा में मैंने 8 साल गुजारे हैं जब मैं छोटा सा था। यहाँ आके मुझे शिक्षा मिली, यहाँ आके मैंने बाबा साहब को पहचाना है। यदि मैं यहाँ नहीं आता तो आज मैं आपके बीच नहीं होता। कहने का मतलब है कि महेबा में जब 2009 में मैं यहाँ आया था तब मैं बाबा साहब को जाना, उस स्थिति को जाना। तब मैंने महापुरुषों को पढ़ा, किताबों को पढ़ा, वीडियो को देखा, मोबाइल नहीं होते थे। हमने 2009 में मैंने इसी महेबा में गांव में किसान टोला मोहल्ला है, वहां हम रहते थे प्राइवेट। वहां पर मैंने कसम खाई कि जय भीम को अब मैं पूरे जिले में पहुंचाऊंगा। और 2009 में आप सभी को मालूम है कि जय भीम कितना प्रचारित था लोगों के अंदर। और जब मैं गांव गया, जब मैंने जय भीम बाबा साहब की बात की तो मेरा सबसे पहले हाथ थामने वाले युवा साथी भाई पप्पू चौधरी थे, जिन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि भैया हम आपके साथ हैं, आपके विचार सही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हमेशा से साथ हैं मेरे। और जब हमने काम करना शुरू किया, पारस भाई बोले कि मुझे आपको कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हम लोग बनाना चाहते हैं। मैंने कहा पारस भाई इतनी बड़ी पदवी आप मुझे मत दो,
मैं तो जमीन वाला आदमी हूँ, मैं तो जमीन पे बैठ जाऊं तो मेरे लिए वो मंच से कम नहीं है। मैं तो रोज मुख्य अतिथि होता हूँ। पन्ना जिला में ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहाँ राम मोहन के कदम नहीं पड़े, जहाँ पर मैंने लोगों को तैयार नहीं किया। और आज जब युवा साथी महेबा में उतरे, आए रैलियों में, जब मैंने देखा तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको मैं नहीं जानता हूँ या वो मुझे नहीं जानते हैं। ये बाबा साहब की वजह से था। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया। मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मेरे समाज के लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है साथियों, वो कैसे दूर होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए संविधान दिया। संविधान से पहले हमारी क्या औकात थी? क्या हम बोल सकते थे? क्या हम कासिम कर सकते थे? क्या ये हमारा मान सम्मान हो सकता था? नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में पहली है लिखा कि हम भारत के लोग, यहाँ पर ना कोई चमार है, ना कोई बसोर है, ना भंगी है, ना डोरिया है, ना पटेल है, ना काची है, ना कुशवाहा है, ना डुमार है। यहाँ सिर्फ भारत के लोग हैं। संविधान की प्रस्तावना में लिखा हम भारत के लोग। आज इस संविधान को अपनाते हैं तो हम भारत के लोग हैं ना। यहाँ पर कोई जाति नहीं है, हम भारत के लोग हैं। और इस देश की आजादी के लिए जब यहाँ पर अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने अपने दरवाजे में ये नहीं लिखा था अपने ऑफिस के बाहर, आप इतिहास पढ़ना, अंग्रेजों ने ऑफिस के बाहर लिखा कुत्तों और भारतीयों का अंदर आना मना है। ये नहीं लिखा था कि चमार को अंदर आना मना है, कि वंशकार जी को आना, कि कोरी जी को अंदर आना मना, कुशवाहा पटेल डुमार को अंदर आना मना है। ये लिखा कि भारतीयों को अंदर आना मना है। हम कितने महापुरुष हमारे बीच में आए जिन्होंने इस पे काम किया। हम भारत के लोग हैं, हम भी भारतीय हैं, हमने भी कुर्बानियां दी हैं। हमारे समाज में भी 101 शहीद हुए हैं। शहीद उधम सिंह ने जब 1919 में इस देश के निर्दोष लोगों को गोली मारी गई तो उधम सिंह ने रिक्शा चला के पैसा कमाया, उस पैसे से अमेरिका में जाकर लंदन में गोली चढ़ के मारी थी। हम उस खानदान के लोग हैं। साथियों, हम आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। हमारे हम आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए क्या नहीं किया। बाबा साहब की वजह से हम हैं। मैं छोटी सी बात बताऊंगा, मैं समय तो ज्यादा नहीं ले रहा हूं, क्या मेरी आदत है बोलने की, जब आपको लगे मैं बैठ जाऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत छोड़कर लंदन और अमेरिका में पढ़ाई की है। जब बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई छोड़ के एक बार अपने गांव आ रहे थे तो गांव वालों ने, जैसे आज आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है, ऐसे गांव वालों ने बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करने के लिए सभा बुलाई। सभा बुलाई तो रमाबाई को पता चला कि मेरे साहब आ रहे हैं, मुझे साहब का सम्मान देखना है। तो रमाबाई अपने घर जाती हैं, साड़ी देखती है, रमाबाई साड़ी पहनती है तो साड़ी में जगह जगह छेद थे। रमाबाई उदास हो गई, फटी साड़ी पहन के जाऊंगी तो मेरे पति का अपमान नहीं होगा। कुलमी महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को एक वो ठेका सम्मान किया था, सर में वो रखा था, तो रमाबाई ने उसको लपेटा और सम्मान देखने चली गई। जिसके पति का सम्मान हो रहा है उसकी पत्नी आगे आगे बैठेगी ना, लेकिन रमाबाई आगे नहीं बैठी, रमाबाई पीछे नहीं बैठी। वो पेड़ दिख रहा ना पीछे, पेड़ के पीछे खड़े होकर अपने बाबा साहब का सम्मान देख रही है कि मेरे साहब का सम्मान हो रहा है। और बाबा साहब ऐसे खड़े खड़े भाषण दे रहे हैं।
और बाबा साहब की नजर उस पेड़ के पीछे पड़ गई। जब पेड़ के पीछे नजर पड़ी तो बाबा साहब मन से उतरे और वहां पर गए। बोले रामू क्या कर रही है? तो बाबा साहब ने जब देखा कि रमा के शरीर पे साड़ी नहीं है, बाबा साहब की आंखों से आंसू आ गए। बाबा साहब ने कहा रमा आज मुझे लगता है कि मैं बहुत गुनाहगार हूं तेरा। जब ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही तो रमाबाई ने उनके होठों पे उंगली रख दी। बोले साहब ऐसा मत कहना। तो बाबा साहब बोले मुझे सच में ऐसा लगता है। रमाबाई बोली साहब मैं आज आपसे कुछ मांग सकती हूँ? बाबा साहब बोले बोल रमा क्या चाहिए तुझे? आज तुझे जो चाहिए तो खुल के मांग। जो तुम्हें चाहिए आज तक खुल के मांग। बाबा साहब सोच रहे थे कि रमा सोना चांदी मांगेगी, साड़ी मांगेगी, कपड़े मांगेगी। तो रमाबाई ने कहा मेरे साहब ये रमा साड़ी पहरे या ना पहरे, लेकिन तुम इस भारत में ऐसा काम करके जाना, ऐसा काम करके जाना मेरे साहब कि भारत की कोई भी नारी बिना साड़ी के न रहे। बाबा साहब के आंसू आ गए। बाबा साहब बोले रमा तूने क्या मांग लिया? मैं तो सोच रहा था कि तू साड़ी मांगेगी, कपड़े मांगेगी, सोना चांदी मांगेगी, जेवरात मांगेगी। मेरी बात क्यों बता रहा हूँ साथियों? मुझे आपने मौका दिया है तो मेरी बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज कोई भी चीज हो इस देश के अंदर, नहीं इस विश्व के अंदर, हर चीज की कीमत चुकाई जाती है। आज आप जो कपड़े पहने हुए हो तो सबसे पहले आपने उसकी कीमत चुकाई है, तब आप कपड़े पहने हो। ये लाइट जल रही है इसकी कीमत चुकाई है तब ये लाइट जल रही है। ये माइक चल रहा है इसकी कीमत चुकाई है तब ये माइक बज रहा है। तो आपको मालूम है कि आपको बोलने का अधिकार नहीं था। जहां पर पशु पानी पीते थे वहां पर पानी पीने के लिए आपको 12 बजे खली दुखारी में जाना पड़ता था पानी पीने के लिए, तुम्हारी औकात थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बिस्लरी का पानी पिलाया, आपने इसका कर्ज चुकाया क्या? हमको खाने को नहीं होता था, हम सड़ा हुआ मांस खा जाते थे भूख के मारे। आज हम अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, इसका हमने कर्ज चुकाया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कोट पैंट में रहने का आदेश सिखाया कि मैं अपने पूरे समाज को कोट पैंट में देखना चाहता हूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कोट पैंट में देखने के लिए अपने समाज के लोगों को अच्छी जगह पर पहुंचाने के लिए 4-4 बच्चों की कुर्बानियां दी है। हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हमारा बच्चा यदि बीमार हो जाए रात में, तो हम सबसे पहले बच्चा को देखेंगे, आप लोगों को समाज सेवा नहीं देखेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हमें वोट का अधिकार दिया गया तो यहाँ के कुछ चालाक लोगों ने वोट के अधिकार से हमको छीना। बाबा साहब का सबसे प्यारा बेटा राज रतन खत्म हो गया, राज रतन खत्म हो गया। लेकिन बाबा साहब रेलवे स्टेशन पे पहुंचे और रेलवे स्टेशन में पहुंच जाने वाले थे, बड़े भाई पहुंचे, बोले भीमा चल वापस चल घर। रमाबाई बाबा साहब ने कहा क्यों क्या हुआ? तो उनके बड़े भाई ने कहा कि राज रतन नहीं है, खत्म हो गया। बाबा साहब के आंखों में आंसू आ गए, डगमगा गए, शांत हो गए। लेकिन बाबा साहब संभले और फिर आगे चले। तो बड़े भाई बोले कि कैसा है भीमा, तुम तेरा बच्चा खत्म हो गया है और तुम घर नहीं जा रहा, उसको जलाने के लिए कफन तक नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के आंसू तर तर गिर रहे थे। बाबा साहब ने कहा भैया भैया मेरा बेटा तो जाना था तो चला गया, लेकिन आज यदि मैं पूना पैक्स की मीटिंग में नहीं पहुंचा, गोलमेज सम्मेलन में नहीं पहुंचा, तो मेरे देश से करोड़ों करोड़ों लोग मारे जाएंगे जो मैं होने नहीं दूंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कुर्बानी दी थी। तो मेरे समाज के साथियों,
हम यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंचे हैं। भगवान गौतम बुद्ध से लेकर जो आंदोलन हमारा ज्योतिराव फुले साहब 1848 से और 1956 तक जो 108 वर्ष का जो हमारा आंदोलन है, तब हम आप इस पोजीशन में हैं। 108 वर्षों का संघर्ष है, तब हम यहाँ तक पहुंचे हैं। साथियों, मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा, जाते जाते हम आपस की बुराई भूल जाएं। हमको इनसे मतलब नहीं है कि भैया, या हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, ना किसी से बुराई है। हमारी लड़ाई हर उस व्यक्ति से है जो समानता के खिलाफ है। हमारी हर उस व्यक्ति के साथ लड़ाई है जो संविधान के खिलाफ है। हमारी उस व्यक्ति के साथ लड़ाई है जो हमारे सम्मान के, हमारी थाली के खिलाफ है, हमारे भोजन के खिलाफ है, सम्मान हमारी बहू बेटियों के खिलाफ है। हमारी उससे लड़ाई है। हमें किसी जाति विशेष से कोई लड़ाई नहीं है। कोई देवी देवता हमारी रक्षा करे या ना करे, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे साथ 24 घंटे हैं और वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमको किसी की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, सम्मान दिया और जो इतनी भव्य रैली हुई, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। मुझे जो बुलाया उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। तो साथियों, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आपको जहां लगे कि मेरी जरूरत है, मैं जिस लायक हूं, मैं वो आपके साथ खड़ा रहूंगा। साथ में अनिल भाई हैं जो डीजे और बजली का काम करते हैं, आगमानी का, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर है 8964810747। 15 तारीख को अपनी अतरहाई में जयंती मना रहे हैं बाबू साहब। अतरहाई में हमारे अशोक भाई अलबेला जी हैं, ये अपने गांव में जयंती कर रहे हैं। इनके यहाँ भी जो लोग जा सकते हैं तो आपको जाना है। जब मैं यहाँ आया तो सूरज चौधरी जी ने मुझे कुछ चिट्ठियां दी थी, 2-3 लड़कों ने। उन्होंने लिखा इन चिट्ठियों में, पानी है भाई, सूरज चौधरी हैं, उन्होंने मुझे कुछ 2-3 चिट्ठियां दी थी इन लड़कों ने। उन्होंने लिखा कि लड़ने के लिए पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए लड़ना होगा। आज शिक्षा के ऊपर संकट है। किताबें तो बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, हक और अधिकार जानने के लिए संविधान पढ़ना होगा, संविधान पढ़ना होगा हमें। दूसरी चिट्ठी जो उन्होंने लिखी कि कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। जहां जिंदगी तो सभी जी लेते हैं यहाँ पर, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी जियो जो सबके लिए मिसाल बन जाए। तीसरी चिट्ठी है जो उन्होंने लिखा कि मैं मर जाऊं सिर्फ मेरी इतनी पहचान लिख देना। यदि मैं मर जाऊं तो मेरी सिर्फ इतनी पहचान लिख देना। मेरे खून से मेरे माथे पर जय भीम लिख देना। पूछे तुमसे जन्नत के बारे में तो एक कागज के टुकड़े में संविधान लिख देना, संविधान लिख देना। आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और हमारे युवा साथी थोड़ा मंच पे जाए, एक फोटो हो जाए। हमारे पप्पू भाई, इन्होंने शारदा भाई, पारस भाई और संजू रजक जी, पूरी जो अम्बेडकर समिति की टीम है, राजेंद्र विश्वकर्मा जी, आप लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की है। तो आप लोग एक बार मेरे साथ आए, एक फोटो में खींच चाहता हूँ। और सिया चरण भाई साहब बैठे हैं क्या अभी यहाँ पे? सिया चरण जी हैं क्या अभी यहाँ पे? अपना जो देखो